नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हिस्ट्री शीटर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। हिस्ट्री शीटर में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपराधी की जिसने मुंबई में बड़े बड़े गैंगस्टरों को चाय पिलाकर अपने जुर्म की जमीन तैयार की। इसके बाद इस अपराधी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जुर्म की दुनिया में एक एक सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इस अपराधी के जुनून को देखकर गैंगस्टरों ने अंडरवर्ल्ड की दहलीज तक पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर रवि पुजारी की, जिसने मुंबई में चाय की दुकान से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन तक पहुंचने का रास्ता बहुत कम समय में तय किया। रवि पुजारी ने न सिर्फ छोटा राजन के साथ काम किया, बल्कि अपने खूनी जुनून से उसका दिल भी जीता। रवि पुजारी जुर्म की दुनिया का वो अपराधी है जिसने मुंबई में चाय की दुकान से अंडरवर्ल्ड तक पहुंच बनाकर माया नगरी को खौफजदा कर दिया। पुजारी ने कर्नाटक छोड़ने के बाद मुंबई में कदम रखा। आर्थिक तंगी के चलते चाय की दुकान पर काम किया। यहीं से पुजारी की जिंदगी बदल गई। दरअसल इस दुकान पर बड़े बड़े गैंगस्टर चाय की चुस्कियां लेने आते थे। ऐसे में रवि पुजारी ने अपने लिए मौका तलाशना शुरू कर दिया। उसने पहले इन गैंगस्टरों को चाय पिलाई, फिर उनका दिल जीता और बाद में इन गैंगस्टरों की मदद से जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। माया नगरी मुंबई की चमक दमक के पीछे एक दौर ऐसा भी था जब अंडरवर्ल्ड का साया शहर की रफ्तार को तय करता था। उसी दौर में रवि पुजारी का नाम खौफ और दबदबे की पहचान बन गया। 1990 के दशक में उभरते इस गैंगस्टर ने अपने नेटवर्क को इस तरह फैलाया कि व्यापार जगत से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक कोई भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। ज्वेलरी कारोबारी, बिल्डर, उद्योगपति, उनके लिए उसका एक फोन कॉल ही दहशत पैदा करने के लिए काफी होता था। कहा जाता है कि गैंगस्टर रवि पुजारी ने दहशत फैलाने की शुरुआत माया नगरी मुंबई से की थी। शुरुआती दिनों में पुजारी मुंबई से ही अपनी गैंग ऑपरेट करता था, लेकिन उसका दबदबा देश की सीमाओं के बाहर तक फैला हुआ था। गैंगस्टर पुजारी का खौफ ऐसा फैला हुआ था कि वो खुलेआम फिल्मी सितारों को धमकियां देता, फिरौती की मांग करता। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और साथ ही कई अन्य गंभीर अपराधों के दर्जनों मामले दर्ज हैं। कानून से बचने के लिए उसने विदेशों में शरण ली, जिसके चलते उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी कर दिया गया। इस तरह रवि पुजारी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस दौर की एक खौफनाक हकीकत था जिसने मुंबई के अपराध जगत को लंबे समय तक प्रभावित किया। मुंबई, सपनों का वो शहर जहां सबके सपने पूरे होते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब सपनों के इस शहर पर अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। उस दौर में सबसे खौफनाक गैंगस्टर था रवि पुजारी। रवि पुजारी एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने दहशत को ही अपना हथियार बना लिया। वहीं दूसरी ओर अपनी दहशत के बल पर उसने सिस्टम तक को चुनौती दे दी थी। आज हिस्ट्री शीटर के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे उसी खौफनाक गैंगस्टर रवि पुजारी की कहानी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रवि पुजारी का नाम भले ही कुख्यात गैंगस्टर्स के तौर पर लिया जाता हो, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत साधारण मानी जाती है। कहा जाता है कि 80 के दशक में वो मुंबई के अंधेरी इलाके में एक चाय की दुकान पर काम करता था। वहीं उसकी जिंदगी में पहली बार अपराध की दुनिया के लोग आने जाने लगे थे। उसी दुकान पर उसका उठना बैठना गैंगस्टर विनोद मटकर और रोहित वर्मा जैसे लोगों के साथ होने लगा।
शुरुआत में रवि पुजारी सिर्फ चाय बनाता और बड़े बड़े गैंगस्टर्स को बड़े चाव से परोसता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये लोग किस दुनिया से जुड़े हैं। कहा जाता है कि एक बार जब रोहित वर्मा ने गैंगस्टर बाला जाल्टे की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, तो उसमें रवि पुजारी ने भी गैंगस्टर रोहित की मदद की थी, खासकर हथियार पहुंचाने में, और यहीं से उसके दिमाग में अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने का ख्याल पक्का हो गया। गैंगस्टर रोहित वर्मा की मदद करना रवि पुजारी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद रवि पुजारी को जुर्म की दुनिया इस कदर भा गई कि उसने फिर वापस पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रवि पुजारी जरायम की दलदल में घुसता चला गया। कुछ वक्त के बाद इसी दलदल को रवि पुजारी ने अपना संसार बना लिया। गैंगस्टर बाला की हत्या के साथ देने के बाद चाय पिलाने वाला रवि पुजारी गैंगस्टर रोहित वर्मा का पसंदीदा गुर्गा बन गया। वो पुजारी को अपने साथ बैंकॉक ले गया और कहा जाता है कि बैंकॉक में गैंगस्टर रोहित वर्मा ने ही रवि पुजारी की मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन से करवाई थी। छोटा राजन के साथ हुई इस मुलाकात ने रवि पुजारी के अपराधी जीवन को नई दिशा दे दी। वो धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनता चला गया। देखिए, रवि पुजारी बेंगलुरु का रहने वाला था शुरू में और बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसकी कोशिश रही कि किसी तरह मुंबई पहुंच जाए, मुंबई पहुंचकर छोटे मोटे काम करे, और वो मुंबई पहुंच भी गया। मुंबई पहुंचने के बाद में उसने लेबर का काम किया और तमाम चीज़ों में हाथ आजमाया, परंतु वो कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। केवल एक मजदूर की हैसियत से ही मुंबई के अंदर काम करता रहा। इसी दौरान वो छोटे मोटे वारदातों के अंदर इन्वॉल्व हो गया। अंधेरी उसका एरिया था। उसकी जो शुरुआती कहानी है वो बिल्कुल एक छुटमैया दादा की तरह, कॉलोनी के दादा की तरह है। उसी तरह से अंधेरी के अंदर उसने धीरे धीरे तमाम छीन झपट, लूट मार, दादागिरी, गुंडागर्दी, थप्पड़ मारपीट, इससे अपनी शुरुआत करी और धीरे धीरे वो अपने एरिया का एक डिक्लेयर्ड दादा हो गया। मुंबई के अंदर जो क्रिमिनल वर्ल्ड है वो इसी तरह ऑपरेट करता है। चाहे वो गरीब आदमी पान की दुकान लगाए या टाटा बिरला अपना ऑफिस अंधेरी में मुंबई के अंदर खोलें, उनको आज भी क्रिमिनल के लिए जो लोकल क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, चाहे दाऊद इब्राहिम से लेकर अब तक का सफ़र हो, उन सबको कहीं ना कहीं महीना, हफ्ता पैसा देना पड़ता है। बहुत ही कम समय में रवि पुजारी कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन का चहेता बन गया। वो दूसरी बार था जब रवि पुजारी ने बहुत ही कम वक्त में किसी का दिल जीता था। गैंगस्टर रोहित वर्मा का दिल जीतने के बाद पुजारी छोटा राजन तक पहुंचा और उसके बाद छोटा राजन का खास बन गया। छोटा राजन तक पहुंचने का सफर रवि पुजारी ने बेहद कम समय में तय किया। मुंबई में अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम के लिए छोटा राजन के साथ मिलकर रवि पुजारी ने कई संगीन जुर्मों को अंजाम दिया। हालांकि रवि पुजारी की पहुंच सिर्फ छोटा राजन तक ही रही। कहा जाता है कि वो कभी भी दाऊद इब्राहिम से मिल ही नहीं पाया, लेकिन दाऊद के इशारे पर ही रवि पुजारी काम किया करता था। बस दाऊद का हर आदेश रवि पुजारी तक छोटा राजन के जरिए पहुंचता। लाख कोशिशों के बाद भी पुजारी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जिस तरह से पुजारी ने गैंगस्टर रोहित के जरिए छोटा राजन तक पहुंच बनाई, उसी तरह वो दाऊद इब्राहिम तक पहुंचना चाहता था, लेकिन ना ही छोटा राजन ने उसे कभी दाऊद से मिलवाने की कोशिश की, ना ही दाऊद ने कभी उसे मिलने के लिए अपने पास बुलाया। अब ऐसे में पुजारी को अंदाजा हो गया था कि जिस रास्ते पर वो निकल पड़ा उसका अंत छोटा राजन तक पहुंचकर ही होता है। ऐसे में पुजारी के दिल में छोटा राजन की खटास पैदा होने लगी। पुजारी ने धीरे धीरे छोटा राजन से दूरी बनानी शुरू कर दी। रवि पुजारी ज्यादा दिनों तक छोटा राजन के साथ में नहीं रहा। जरायम की दुनिया में पहचान बनाने के बाद रवि पुजारी ने अपना रास्ता अलग कर लिया। कहा जाता है कि 2001 में रवि पुजारी अपने उस्ताद राजन से अलग हो गया। गैंगस्टर रवि पुजारी ने बेंगलुरु को अपना अड्डा बनाया। ये वही जगह है जहां रवि पुजारी ने जन्म लिया था, इसीलिए पुजारी अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा अच्छी तरह से जानता था। बेंगलुरु में अपना अड्डा बनाते हुए पुजारी को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। उसके बहुत ही आसानी से अपने गांव में जुर्म का साम्राज्य उसने बना लिया। माना जाता है कि रवि पुजारी ने बेंगलुरु में समुद्र किनारे बसे मालपे को इसीलिए चुना कि पुजारी वहां की हर चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाए। इसके साथ ही समुद्र के जरिए अवैध व्यापार करने भी पुजारी के लिए बेहद आसान हो गया।
बता दें कि उस वक्त समुद्र के रास्ते स्मगलिंग का व्यापार खूब होता था। ऐसे में समुद्र किनारे अपने साम्राज्य बनाना पुजारी को ज्यादा ठीक लगा। हालांकि मुंबई पर रवि पुजारी का दबदबा बरकरार रहा। उसने भले ही अपना अड्डा बनाने के लिए समुद्र के किनारे को चुना, लेकिन मुंबई को उसने कभी नहीं छोड़ा। दरअसल वो जानता था कि जुर्म की दुनिया में अगर अपना शिकंजा उसने कस लिया तो समुद्र के जरिए स्मगलिंग और उसकी सप्लाई मुंबई में कर देता है। हालांकि इस दौरान उसकी छोटा राजन या फिर उसके गुर्गों से कोई परेशानी नहीं हुई। न ही पुजारी ने छोटा राजन को छेड़ा और न ही छोटा राजन कभी पुजारी के रास्ते में आया। इस तरह दोनों ने जुर्म की दुनिया को बैलेंस किया। दोनों मिलकर मुंबई को दशकों तक दहलाते रहे। छोटा राजन जैसे बड़े गैंगस्टर्स के साथ काम करके रवि पुजारी ने अपनी अलग पहचान बना ली। महाराष्ट्र से लेकर बेंगलुरु तक रवि पुजारी ने अपने क्राइम का नेटवर्क फैला दिया और जुर्म की दुनिया में अपनी एक अलग और बहुत बड़ी सत्ता खड़ी कर दी, जहां हर काम सिर्फ एक फोन कॉल पर पूरा होता था। गैंगस्टर रवि पुजारी ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समुद्र किनारे अपने ठिकाने बनाए और वहीं से अपने आपराधिक नेटवर्क को चलाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने मायानगरी में रहने वाले फिल्मी सितारों और निर्माताओं पर दबाव बनाना शुरू किया। इसका मकसद डर और दहशत के जरिए वसूली करना था। जानकारी के अनुसार मशहूर फिल्म निर्माता अली मोरानी के घर पर पुजारी ने अपने गुर्गों से गोलीबारी करवाई, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में अपना खौफ स्थापित किया जा सके। इतना ही नहीं, वो ये भी दावा करता आया है कि पुजारी ने फिल्म निर्देशक महेश भट्ट को भी 2 बार जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही 2009 से 2013 के बीच उसने कई बड़े बॉलीवुड सितारों को धमकियां दी, जिनमें अक्षय कुमार शामिल था, राकेश रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे नाम भी शामिल थे। ये घटनाएं इस बात का सबूत है कि इस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में रवि पुजारी का कितना खराब खौफ है। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आ गया जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से ज्यादा मुंबई में गैंगस्टर रवि पुजारी का बोलबाला हो गया। अपना गैंग बनाने के लिए पुजारी रहता भले ही समुंदर के किनारे था, लेकिन उसकी नजर मुंबई पर रहती थी। जानकारी के अनुसार पुजारी को उसके गुर्गे मुंबई से पल पल की खबरें देते। मुंबई का शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जिस पर पुजारी का कब्जा न हो। उसने अंधेरी के अंदर तमाम जितने बड़े बड़े ऑफिस से सबसे पैसा उगाना शुरू कर दिया। इसके बाद में इसी क्रम में उसकी मुलाकात राजन से हुई और राजन ने उसको, चूँकि ये यंगस्टर था, बिल्कुल जवान लड़का था और काम कर सकता था, राजन ने इसको अपने खाते में रख लिया और राजन का एक तरह से राइट हैंड बन गया। राजन चूँकि उस टाइम तक दाऊद से अलग हो चुका था और उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा था मुंबई के अंदर, तो ये तमाम जितने भी एक्सटॉर्शन और जितना भी पैसा उगाने का सिस्टम था वो तमाम इसकी तरफ से होता था। इसी क्रम के अंदर जो इसकी जो दुश्मनी थी राइवल गैंग से, दुश्मनी हो गई। उस दुश्मनी के अंदर बहुत सारे अपराध हुए, मारपीट, हंगामा, अटेम्प्ट टू मर्डर, तमाम तरह के अपराध उसने किए। तो इस तरह से रवि पुजारी का एक शुरुआती स्टेज हुई। उसके बाद में ये बड़े कैनवस पर आ गया। तमाम मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े फिल्म स्टार्स, उनके साथ में उठना बैठना, उनसे पैसा एक्सटॉर्शन करना, ये उसका धंधा बन गया। पुजारी की दहशत से मुंबई में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। कई आंकड़े बताते हैं कि पुजारी ने अपने गुर्गों के जरिए मायानगरी को दहलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसने फिल्मी सितारों के दिल में खौफ भरने के लिए हर वो रास्ता अपनाया जिससे दहशत इस कदर बढ़ गई कि बिना सुरक्षा घेरे के फिल्मी सितारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। पहले फिल्मी सितारों को छोटा राजन और उसके गुर्गों ने डराया और उसके बाद रवि पुजारी। फिल्मी सितारों को डराकर फिरौती मांगने का जिम्मा संभाल लिया। एक वक्त में गैंगस्टर रवि पुजारी दहशत का पर्याय बन गया। अब ऐसे में पुलिस ने फिल्मों के सितारों के दिल से पुजारी की दहशत खत्म करने की जिम्मेदारी उठाई और पूरी शिद्दत से गैंगस्टर पुजारी को जड़ों से उखाड़ना शुरू कर दिया। बॉलीवुड जहां सितारे चमकते हैं और इन्हीं सितारों की चमक से पूरा बॉलीवुड जगमगाता रहता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब पूरा बॉलीवुड डर के साए में जी रहा था।
गैंगस्टर रवि पुजारी की धमकियों ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। फोन कॉल, फायरिंग और फिरौती, यही रवि पुजारी की पहचान बन चुकी थी। जराइम की दुनिया में अच्छी तरह से पैर जमाए बैठे गैंगस्टर रवि पुजारी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। मुंबई पुलिस जगह जगह पुजारी को ढूंढ रही थी। अब ऐसे में पुजारी ने अंडरग्राउंड होना ज्यादा बेहतर समझा। मुंबई पुलिस लगातार पुजारी के गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेजती रही। देखते ही देखते पुजारी का साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया। चाहकर भी पुजारी ना तो अपने गुर्गों को बचा पा रहा था और ना ही दहशत फैला पा रहा था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का चहेता बनने के बाद गैंगस्टर रवि पुजारी ने मायानगरी में रहने वाले फिल्मी सितारों को खुलेआम धमकियां देना शुरू कर दिया। पुजारी की दहशत से मायानगरी में हर ओर हाहाकार मचा हुआ था। छोटा राजन की शह में पुजारी के विदेशों से भी कनेक्शन जुड़े। ऐसे में उसकी दहशत के चर्चे दूर दूर तक थे। ऐसे में पुलिस के लिए रवि पुजारी बड़ी मुसीबत बन गया था। उधर छोटा राजन का साथ छोड़ने के बाद पुजारी ने अपना अड्डा कर्नाटक में समुद्र किनारे बनाया था। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मुंबई में उसकी दहशत की उम्र ज्यादा नहीं रही है। समुद्र के रास्ते गैंगस्टर पुजारी ने जमकर स्मगलिंग की, साथ ही विदेश भागने का रास्ता भी तलाशा। रवि पुजारी का नाम साल 2000 के शुरुआती दौर में अचानक सुर्खियों में आने लगा था। उस समय मुंबई और दक्षिण भारत में उसका खौफ तेजी से फैल रहा था। शुरुआत में वो छोटे स्तर पर काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने बॉलीवुड सितारों और बड़े कारोबारियों को निशाना बनाकर उगाही का धंधा शुरू कर दिया। फोन पर धमकियां देना, डर का माहौल बनाना और पैसे वसूलना, ये गैंगस्टर रवि पुजारी की पहचान बन गई। उसके खिलाफ करीब 200 आपराधिक मामले देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज थे। इनमें से सबसे ज्यादा केस मुंबई, बेंगलुरु, कर्नाटक और मंगलुरु में दर्ज थे। ये वही इलाके हैं जहां रवि पुजारी का दबदबा था। देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज केस बताते कि पुजारी के जुर्म की लिस्ट लंबी हो गई। एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू हुआ यह सफर आखिर कैसे जुर्म की दुनिया में बदल गया। रवि पुजारी की कहानी दुनिया के सामने एक जीता जागता उदाहरण है। रवि पुजारी की कहानी बताती है कि जुर्म की दुनिया में कदम रखना तो आसान है, लेकिन उससे निकलना उतना ही मुश्किल। छोटे छोटे क्राइम से शुरू हुआ यह सफर आखिर कैसे अंडरवर्ल्ड की बड़ी कहानी बना। दिनों दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा था। हालांकि पुलिस लगातार पुजारी पर शिकंजा कसने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। इसके बावजूद पुजारी के गुर्गे वारदातों का अंजाम दे रहे थे, जैसे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हों। कर्नाटक में 90 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 39 मामले बेंगलुरु में रजिस्टर हैं, जबकि 36 केस बेंगलुरु में दर्ज हैं। मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई महानगर में 78 मामले दर्ज हैं। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि रवि पुजारी का खौफ उस दौर में किस हद तक फैल चुका था। हत्या, जबरन वसूली और हत्या की कोशिश जैसे दर्जनों मामलों ने उसकी दहशत को और गहरा कर दिया था। लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे। पुजारी की यह दहशत और ज्यादा बढ़ गई जब जनवरी 2026 में उसने मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर भी वसूली का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई। इसके साथ ही देश की जांच एजेंसियां पुजारी को पकड़ने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गई। हालात जब उसके खिलाफ जाने लगे तो पुजारी को समझ आ गया कि अब भारत में रहना मुश्किल है। ऐसे में उसने वही किया जिसकी तैयारी वो पहले से कर रहा था। पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते उसने समुद्र का रास्ता चुना और अपने पूरे परिवार के साथ देश छोड़कर फरार हो गया। इधर भारत में पुलिस अलग अलग जगहों पर उसे तलाशती रही, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गैंगस्टर पुजारी के देश छोड़ने के बाद भी उसके नाम से अपराध रुक नहीं पाए। बताया जाता है कि उसने कर्नाटक छोड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका से ही अपने गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया था।
उसने अपनी जो नाम ही बदल दिया, उसने अपने बताते हैं कि सर्जरी तक भी कराई जिससे कि वो जल्दी से पकड़ में ना आए। और उसने बताया जाता है कि लोकल साउथ अफ्रीकन लड़की थी और उसके साथ शादी भी की। अपना नाम इसने क्रिश्चियन नाम रख लिया, जिस वजह से वो लोगों को लगा कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ का आदमी है। और वहाँ पर जाके उसने कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि नहीं की जिससे कि वो रिकॉग्नाइज हो। परंतु धीरे धीरे जब उस पर शिकंजा कसा गया, तमाम तलाश की गई, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को तमाम कॉरस्पॉन्डेंस की गई। पता लगा कि ये साउथ अफ्रीका के एक देश के अंदर छिपा हुआ है। तो सरकारों ने कोशिश करके उसको यहाँ प्रत्यार्पण करा लिया और वो आज जेल के अंदर है। जानकारी के मुताबिक रवि पुजारी ने जब विदेश में पनाह ली तो उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने दक्षिण अफ्रीका में महाराजा नाम से होटल का कारोबार शुरू किया और दुनिया की नजरों में एक साधारण होटल व्यवसायी बनकर रहने लगा। इस कारोबार की आड़ में वो फिरौती, धमकी और हत्या जैसी आपराधिक गतिविधियों को पहले की तरह ही चलाता रहा। बाहर से एक बिजनेसमैन दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपराध की दुनिया में अपना खौफ कायम रखे हुआ था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस के पास उसकी कोई ताजा तस्वीर तक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से जो फोटो मिली वो 1994 की थी, जब उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। जाहिर है इतने साल पुरानी तस्वीर से उसकी पहचान करना आसान नहीं था। इसी का फायदा उठाकर पुजारी बार बार पुलिस को चकमा देता रहा। कहा जाता है कि विदेश भागने के बाद भी वो कई बार भारत आया, लेकिन होटल व्यापारी बनकर, ना कि गैंगस्टर बनकर। यही वजह थी कि पुजारी लंबे समय तक कानून की पकड़ से बाहर बना रहा और अपना नेटवर्क चलाता रहा। कानून से बचने के लिए देश छोड़ा, लेकिन जुर्म नहीं छोड़ा। विदेश की धरती पर बैठकर भी रवि पुजारी ने अपना नेटवर्क जारी रखा। पहचान बदली, ठिकाना बदला, लेकिन उसका खेल जारी रहा। यही कारण है कि पुलिस और एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी और मुश्किल लड़ाई बन गई। लेकिन जांच एजेंसियां पुजारी की तलाश में जुटी रही। जुर्म की गलियों से मिले सबूतों की कड़ियों को जोड़कर पुलिस ने पुजारी तक पहुंचने का रास्ता बनाया। हाथ में हथकड़ी लेकर घूमने वाली पुलिस को बस एक मौका चाहिए था, लेकिन जानकारी के अभाव में पुलिस के हाथ हर बार खाली रह जाते थे। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जिस तरह से अपराधी भेष बदलकर पुलिस के सामने से निकल जाते थे, कुछ उसी तरह गैंगस्टर रवि पुजारी भी पुलिस के साथ लुका छिपी का गेम खेल रहा था। आखिरकार वो दिन आया जिसकी सालों से पुलिस इंतजार कर रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि जिस गैंगस्टर को पुलिस सालों से ढूंढ रही है वो दक्षिण अफ्रीका में छिपा हुआ है। पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए इनपुट काफी अहम था, लेकिन पुलिस के लिए दक्षिण अफ्रीका में गैंगस्टर पुजारी को ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं था। थोड़ी और कोशिश करने के बाद पुलिस को गैंगस्टर पुजारी की सही लोकेशन मिल गई। यह ऐसा वक्त था जब एक गलती से गैंगस्टर पुजारी पुलिस के हाथ से निकल जाता, इसलिए पुलिस ने अपने कदम फूंक फूंक कर रखे। सही मौका मिलते ही पुलिस दक्षिण अफ्रीका के सेनेगल के लिए रवाना हो गई। ये वही जगह थी जहाँ गैंगस्टर रवि पुजारी सालों से छिपा हुआ था। पुलिस सूत्रों की माने तो पुजारी को पकड़ने के लिए 3 बसों में भरकर पुलिस वाले सेनेगल पहुंचे थे। जब पुलिस ने गैंगस्टर को पकड़ने के लिए धावा बोला था, उस वक्त पुजारी नाई की दुकान पर बैठा था। देखिए, इसके खिलाफ चूँकि इंटरपोल के अंदर एक मैसेज दिया गया था, इसकी तमाम जानकारियां, इसका डोजियर मुहैया कराया गया कि जिस कंट्रीज में सरफेस होता है तो वो तमाम जानकारियां भारत सरकार को दी जाए। इसी क्रम के अंदर साउथ अफ्रीका जिस कंट्री के अंदर छिपा हुआ था, वहाँ भी तमाम जानकारियां पहुँची। उस जानकारी के आधार पर भारत सरकार से उन्होंने संपर्क किया और इसको डिपोर्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर रवि पुजारी को कर्नाटक पुलिस अधिकारियों की एक टीम भारत लेकर पहुंची। पुजारी को गिरफ्तार करने का ऑपरेशन कर्नाटक पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल पुलिस के साथ मिलकर चलाया और उसे आखिरकार कानून की हथकड़ी पहना दी। भारतीय पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी की। उसे एयर फ्रांस के विमान से भारत लाया गया। जानकारी के मुताबिक पुजारी को पहले भी सेनेगल में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गलत नाम और पहचान बताकर वो स्थानीय अदालत से जमानत पाने में कामयाब हो गया। इसके बाद वो फरार होकर पश्चिम अफ्रीका चला गया। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है।
और जुर्म की कहानी का अंत अक्सर कानून के हाथों ही लिखा जाता है। सालों तक फरार रहने वाला रवि पुजारी आज जेल की सलाखों के पीछे है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि कोई भी क्रिमिनल ज्यादा दिनों तक कानून के लंबे हाथों से बचकर नहीं रह सकता। जुर्म के दम पर मायानगरी को दहलाने वाला गैंगस्टर रवि पुजारी अब हिंदुस्तान की जेल में बंद है। सलाखों के पीछे वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। अब गैंगस्टर रवि पुजारी के गुनाहों का हिसाब किताब किया जा रहा है। पुजारी एक बात भूल गया था कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन वो कानून के शिकंजे में जरूर फंसता है। रवि पुजारी, जिसने अपने जुर्म और दहशत के दम पर मायानगरी को सालों तक डरा कर रखा, आज वो कानून के शिकंजे में कैद है। कभी फोन कॉल और धमकियों से लोगों में खौफ पैदा करने वाला गैंगस्टर अब जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। उसके खिलाफ दर्ज सैकड़ों मामलों का हिसाब किताब किया जा रहा है। पुजारी शायद ये भूल गया था कि अपराध कितना भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, कानून से बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। फिलहाल हिस्ट्री शीटर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। अब देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।